Hello friends, welcome back to my another video. Now we will discuss about the dilution equation. ये इक्वेशन हमने छोटे क्लासेस में बहुत ज़्यादा पढ़ जाती है पर हम इसे समझते नहीं और हम इसे रट लेते हैं m1v1 इज इक्वल टू m2v2. सो आज हम इसे इजी वे में डिस्कस करेंगे. सो वेरी सिंपल, एज वी नो m1 मीन्स यहाँ पे क्या होता है मोलैरिटी, एंड जो v है v मीन्स होता है वॉल्यूम. एज वी नो मोलैरिटी मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर मैं बताऊँ तो मोलैरिटी क्या है, कंसंट्रेशन है. मोलैरिटी क्या है, कंसंट्रेशन को, और इसका फॉर्मूला क्या होता है n/v, जिसका मतलब क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में मोल कितने प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूट के, तो ये हम सिंपल वे में कहते हैं मोलैरिटी. इन द केस ऑफ मोलैरिटी हम जो सॉल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम लेते हैं वो किस में लेते हैं, हम लीटर में. सो इक्वेशन का सिंपल मीन क्या है, इफ अ सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी m1, इफ a solution having molarity m1, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और हमने क्या किया, उसकी जो मोलैरिटी हमने फिक्स की m1, वॉल्यूम v1, और उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम v1 इज डाइल्यूटेड टू वॉल्यूम v2. अब हमने क्या किया, उसे क्या किया, इज डाइल्यूटेड टू वॉल्यूम v2. मतलब कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन था और हमने उसकी जिसकी मोलैरिटी क्या है m1 है हमारे पास. अब हम क्या करते हैं, और उसका जो वॉल्यूम था v1 है, ठीक है. नाउ हम क्या करेंगे, उसे डाइल्यूट करेंगे, उसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे मीन्स, और उसकी जो वॉल्यूम होगी जिसमें हमने सॉल्वेंट ऐड किया है, सो वो वॉल्यूम कहलाएगी v2. ओके, एंड सो दैट द न्यू मोलैरिटी इज m2. ओके, फिर क्या है, फिर हमने उसका जो v2 हमारा क्या था, वॉल्यूम मिला, और जो उस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो क्या होगी, m2 होगी. बट द नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम. अब देखते हैं वो कैसे रहते हैं विद द एग्जाम्पल. हमारे पास सपोज हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल ये है कि 5, हमने एक मोलैरिटी का सॉल्यूशन लिया किसका, NaOH का, 5m NaOH सॉल्यूशन हमारे पास है. ये क्या है, एग्जाम्पल है एक कि हमने क्या लिया, 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन लिया. हमने क्या किया, इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब देखते हैं. 5 इस m का मतलब क्या है, मोलैरिटी का मतलब क्या है, मतलब कि NaOH के 5 मोल लिए हमने, 5 मोल लिए, और हमने उसे कितने डाला, 1 लीटर सॉल्यूशन, राइट. ये इस m का मतलब है कि हमने क्या किया, 5 मोल ऑफ NaOH 1 लीटर सॉल्यूशन में लिए. सो हमें पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू n/v, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, एंड v इसका वॉल्यूम है. देन हमने क्या किया, इसमें लिखा था स्टेटमेंट में, हमने इस v1 को इस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड किया. अब हमने इसमें क्या किया, प्लस सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड किया, जो कि क्या होगा, ये सॉल्वेंट जब मैंने उसमें ऐड किया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा. ऑफ कोर्स वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और हमें पता है इस रिलेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मीन्स हमारी मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि वो क्या है, उसके इन्वर्स में है. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वॉल्यूम हमने इंक्रीज किया और हमारी मोलैरिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. लेकिन इस केस में हमारे इन नंबर ऑफ मोल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हमारी जो फर्स्ट मोलैरिटी थी m1 इज इक्वल टू n, और हमने वॉल्यूम v1 ली. जो उसके बाद हमारा था, जिसे हमने क्या कहा, m2 कहा, उसमें नंबर ऑफ मोल हमारे उतने ही थे, लेकिन हमारा वॉल्यूम क्या हुआ था, चेंज हुआ था, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ किया था, तो उसे हम v2 से दिखाएंगे. सो यहाँ पे हमने देखा n दोनों केस में बराबर है. अगर मैं इसे n1 मान लूँ और इसे n2 मान लूँ, सो मीन्स क्या है, n1 इज इक्वल टू n2, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. सो है m1 v1 इज इक्वल टू n1, और इधर लिख देती हूँ m2 v2 इज इक्वल टू n2. सिंपल. नाउ हमें पता है n1 की वैल्यू इक्वल है n2 के, मोल में कोई चेंज नहीं हुआ. सो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा इस केस में, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. सो यहाँ से ये फॉर्मूला क्या हुआ, हमारा डिराइव हुआ, ये हमारा क्या आता है, फॉर्मूला आता है. सो ये था इस फॉर्मूले के पीछे जो हमें समझना था कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया और कैसे होता है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. ये था इसका इजी वे.